दिसंबर 1704 में मुगल और सिखों के बीच सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर भयानक युद्ध लड़ा गया था। इतिहास में चमकौर के युद्ध के नाम से सुप्रसिद्ध यह युद्ध 40 सिखों और 10 लाख मुगल सैनिकों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहिब जी के नेतृत्व में 40 सिखों ने वजीर खान के नेतृत्व वाले 10 लाख मुगलिया सैनिकों से लड़े थे। औरंगजेब की लाखों कोशिशों के बाद भी जब गुरु गोबिंद साहब जी ने मुगलों की गुलामी नहीं स्वीकार किया, तब उसने वजीर खान को आदेश दिया और कई मुगल शासकों की संयुक्त फौज ने आनंदपुर साहिब के बाहर घेराबंदी करके डेरा जमा लिया, क्योंकि उनकी योजना थी कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरु साहब महाराज विवश होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। परंतु हुआ इसके विपरीत। एक रात गुरु महाराज अपने सभी साथियों को साथ लेकर वहां से रवाना हो गए। जल्दी ही यह खबर मुगल सेना को हुई और आनन फानन में मुगलिया सेना भी गुरु महाराज का पीछा करने लग गई। जिस समय गुरु महाराज का काफिला बरसाती नदी के किनारे पहुंचा, तब सिरसा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था। अब गुरु महाराज को शीघ्र निर्णय करना था, क्योंकि आगे उपंती नदी और पीछे लाखों की संख्या में दुश्मन। गुरु महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि जो नदी पार कर सकता है अपने जत्थे के साथ पार करे और एक टुकड़ी मुगलों को इस पार उलझा कर रखे। भाई उदय और जीवन सिंह शत्रु से लड़ गए और बाकी नदी पार करने में लग गए। नदी पार करते हुए सैकड़ों सिख बाढ़ के पानी में बह गए। यह देखकर मुगलों ने नदी पार करने की हिम्मत नहीं की। उधर गुरु महाराज अपने दोनों पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह के अलावा 40 सिखों के साथ सिरसा नदी पार कर आगे बढ़ जाते हैं और चमकौर नामक गांव में जाकर पहुंचते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाता है। और वहां एक किलेनुमा कच्ची हवेली थी जो कि ऊंचाई पर बनी हुई थी। उस हवेली के मालिक ने गुरु महाराज से अनुरोध किया कि आप इसका उचित प्रयोग करें और यहीं विश्राम करें। गुरु महाराज ने बचे हुए युद्ध सामग्री को आपस में बांटकर सभी सिखों को मुकाबले के लिए मोर्चों पर तैनात कर दिया। खालसा सेना का सिद्धांत था कि शत्रु के सामने कभी हथियार मत डालो, केवल वीर गति ही उनका अंतिम विजय है। उधर जैसे ही सिरसा नदी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना नदी पार करके चमकौर के मैदान में आ धमकी। मुगल सेनापतियों को पता चल गया था कि हवेली में केवल 40 सिख सैनिक व गुरु महाराज हैं। उन्होंने पूरी हवेली की घेराबंदी कर दी। वजीर खान ने भोर होते ही मुनादी करवा दी, गुरु महाराज खुद को मुगल प्रशासन के हवाले कर दें। इसका उत्तर गुरु महाराज ने असंख्य तीर बरसाकर, जिसमें अनेकों मुगल सैनिक मारे गए, दिया था। ध्यान रहे, इस समय 40 सिखों का मुकाबला लाखों की विशाल शत्रु सेना से हो रहा था। 22 दिसंबर सन 1704 को एक अनोखे युद्ध का आगाज हो चुका था। भीषण शीतलहर चल रही थी, परंतु कच्ची हवेली में शरणागत सिखों ने अभी भी गर्मजोशी भर रखी थी। कच्ची हवेली समझ शत्रुओं ने इस पर घनघोर प्रहार किया, जिसके जवाब में तीर और बंदूकों ने असंख्य मुगल सैनिकों को मार गिराए थे। अब सिख सेना ने तलवार और भाले से लड़ने के लिए मैदान में उतरना उचित समझा। सब प्रथम भाई हिम्मत सिंह जी को मौका दिया गया। उन्होंने अपने 5 सैनिक के जत्थे के साथ सैकड़ों हजारों शत्रु को मारते स्वयं वीर गति को प्राप्त कर गए। इसी तरह जब 5वीं टुकड़ी भी वीर गति को प्राप्त हो गया, तब गुरु महाराज के बड़े पुत्र ने युद्ध भूमि में उतरने की आज्ञा मांगी और असंख्यों मुगलों की लाशें बिछाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह दृश्य अति संवेदनशील था, परंतु अपने भ्राता की वीर गति से आहत लेकिन प्रेरित छोटे राजकुमार ने भी युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा मांगते हैं। गुरु महाराज ने उनकी पीठ थपथपाते हुए विजय का आशीष देकर युद्ध भूमि में भेज दिया। उस 16 साल के बालक ने सबकी अपेक्षा से अधिक वीरता दिखाते हुए मुगलों के छक्के छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त किया। अब तक वहां अंधेरा हो चुका था और युद्ध विराम लग चुका था। गुरु महाराज ने अपने वीर साहबजादों की शहादत की पूजा करते हुए भगवान को धन्यवाद करते हुए कहा कि तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। इस समय तक गुरु महाराज के पास सिर्फ 7 सैनिक ही बचे हुए थे और स्वयं को मिलाकर 8 की संख्या पूरी होती थी। मुगल सेना भयंकर थक कर आराम करने लगी थी। उन्होंने लगता था कि गढ़ में बहुत बड़ी सेना मौजूद है। इसके बाद गुरु महाराज ने सभी सिखों को युद्ध भूमि में लाखों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया और सबने शीश झुकाकर आज्ञा का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने की शपथ ले ली। लेकिन सब चाहते थे कि गुरु महाराज गढ़ से दूर जाएं ताकि सिखों को मार्गदर्शन मिलती रहे, लेकिन उन्होंने अकेले सबको छोड़कर जाने से साफ इनकार कर दिया। अतः भाई उदया सिंह जी ने एक युक्ति के अनुसार गुरु महाराज से कहने लगे
गुरुजी, अब खालसा पंथ पंच प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि आप यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। महाराज जी ने अपने गुरु की आज्ञा मानकर जाने को तैयार हो गए। गुरु महाराज ने 2 जवानों को साथ लेकर वह शेष 5 को मोर्चों पर नियुक्त कर योजनाबद्ध तरीके से मुगलों को ललकारते हुए उनकी सारी मिसालें बुझा दी। अंधेरे में एक बिजली चमकी और आवाज आई, पीरे हिंद जा रहा है, किसी की भी हिम्मत है तो रोक लो। यह सुनते ही मुगल सैनिक अंधेरे में लपके और एक दूसरे से लड़कर मार काट मचा दिया। सुबह जब उन्होंने केवल 35 सिखों की लाशें देखी और शेष सारे उनके अपनी फौज की ही थी, तब वह बहुत निराश हो गए। मुगल सत्ताधारियों को यहाँ कड़ी चपत लगी थी। कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की शक्ति 7 महीने आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद ना तो गुरु साहब को पकड़ सकी, ना ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी। सरकारी खजानों से लाखों रुपए खर्च हो गए, हजारों की फौज मारे गए, पर मुगल अपने मंसूबों में कामयाबी नहीं ला सके। यह गर्दन कट तो सकती है पर झुक नहीं सकती। कभी चमकौर बोलेगा तो कभी सरहिंद की दीवारें बोलेंगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद, प्यार, आभार। मिलते हैं अगली गाथा में।